जूते फटे पहनकर आसमान में चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आसमान में चढ़े थे, सपने हमेशा हमारी औकात से बड़े थे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई सपना है आपका, आपका कोई ड्रीम है, आप चाहते हैं वो आपको अचीव हो, उसके लिए आपको 100% देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने थोड़ा-सा स्टडी कर ली और यहाँ बतिया लिए, यहाँ चिटिया लिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ़ एक कहानी बनकर रह जाओगे, असफलता की कहानी, और आप लोगों को सुनाओगे कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। आपने मेहनत भी की है तो वो भी सही ढंग से नहीं की है। तो इसीलिए जो भी आप कर रहे हो, जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो, के लिए आप एकदम डेडिकेशन के साथ एकदम मतलब सब कुछ छोड़ दो, और केवल ही एक ही चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हम जो चाहते हैं उसे हम कैसे पाएँ? तब तो आप सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज़ तो फिर कुछ नहीं, किस्से सुनाते रहना और लोगों को कहना कि यार ये आप हमसे नहीं हो पाएगा, तुम भी नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग तो दुनिया में डिमोटिवेट करते हैं कि खुद नहीं कर पाए, दूसरों को नहीं करने दोगे। तो इसीलिए मेहनत करो और लोगों को दिखाओ, जो ये सोचते हैं कि आज अ, ये तुझसे ना हो पाएगा, तू उनको दिखा कि ये मैं कर कर ही रहूँगा, एनी हाउ, एनी एट एनी कॉस्ट। ठीक है? तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि हमें आज जो स्टडी करनी है वो है हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है? तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज एंड स्पीशीज रिप्रोड्यूसिंग reproducing asexually are highly heterozygous. ठीक है? When these species are subjected to selfing or inbreeding, they show severe reduction in vigor and fertility. This phenomenon is known as inbreeding depression. देखिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, पहले इसको समझिए आप। क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज एंड स्पीशीज रिप्रोड्यूसिंग असेक्चुअली और हाईली हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कब मिलता है? जब हम क्रॉस पोलिनेटेड करते हैं। ठीक है? जो हाइब्रिड मिलता है उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस तब होता है तब उसका बेटर परफॉर्मेंस और पेरेंट्स देन वी कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ओके, when these species are subjected to selfing or inbreeding, they show severe reduction in vigor and fertility. जब विगर और फर्टिलिटी में कमी दिखाई देने लगती है तो उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। द फिनोमिनन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को किसने स्टडी की थी? ईस्ट एंड ईस्ट ने 1908 में, सल ने 1909 में स्टडी इन ब्रीडिंग इन मेज। ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनब्रीडिंग कॉन्जे कॉन्सेग्यूस इनब्रीडिंग कॉन्सेन्यूगस मेटिंग कॉन्सेन्यूगस मेटिंग इट मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल रिलेटिव बाय distant or having common ancestry, brother sister mating or submating. The highest degree of inbreeding is obtained by selfing, increase homozygosity in the progeny. ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। क्या इफेक्ट है इनब्रीडिंग के? इफेक्ट क्या है? ठीक है? इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग: अपीयरेंस ऑफ लेथल एंड सबलेथल एलील।
इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग की हम बात करेंगे कि इनब्रीडिंग के क्या इफेक्ट है। तो अपीयरेंस ऑफ लेथल सबलेथल एलिल, क्लोरोफिल डिफिशियंसी, रूटलेस सीडलिंग एंड अदर malformation। सेकेंड है रिडक्शन इन विगर, अपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांट। ये जो इनब्रीडिंग की इफेक्ट है वो क्या है, एक तो है क्लोरोफिल डिफिशियंसी दिखेगी, रूटलेस सीडलिंग दिखेगा, और जो सेकंड है आपको रिडक्शन इन विगर, विगर में आपको रिडक्शन कमी दिखाई देगी, और अपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांट, प्लांट छोटा दिखाई देगा। रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, रिप्रोडक्शन एबिलिटी में कमी दिखाएगी। लेस सीड सेट कम होगा, और स्टिल्टी दिखाई देगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंट लाइन, सेग्रीगेशन आपको दिखेगा डिसेंट लाइन में, और इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगी। रिडक्शन इन ईल्ड, और ईल्ड में रिडक्शन दिखाई देगा। तो इट्स क्लियर कि ईल्ड में भी कमी दिखाई देगी। इनब्रीडिंग के जो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है इनब्रीडिंग में कमी होगा, प्लांट ड्वार्फ होगा, और रिडक्शन इन बिगर, बिगर में कमियाँ दिखाई देगी। लेस सीड्स, कम सीड सेट होगा, स्टिल्टी दिखाई देगी, सेग्रीगेशन दिखाई देगा, और रिप्रोडक्शन में भी कमी दिखाई देगी। तो दीज आर इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ depression that the plant species can be grouped into four broad categories। ठीक है। based on degree of depression the plant species can be grouped into four broad category। पहली कैटेगरी है, देखिए इनब्रीडिंग को डिग्री ऑफ डिप्रेशन, डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन को फोर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, लूसन कैरोट और लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी इज हाई। इसमें लूसन कैरोट और लॉस ऑफ विगर एंड फर्टिलिटी हाई दिखाई देती है। इनब्रीडिंग लीड टू सीवर डिप्रेशन एंड एग्जिबिट लेथल इफेक्ट, लेथल इफेक्ट दिखाई देता है आफ्टर 3 और 4 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग इज हार्ड टू मेंटेन लाइन। और इसमें थ्री तीन थ्री और 4 जनरेशन के बाद हमें सेल्फिंग इज हार्ड, सेल्फिंग करना मुश्किल पड़ता है, और मेंटेनेंस लाइंस मेंटेन इज वेरी हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम जो सेकंड पॉइंट है उसको कहेंगे मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पहला था हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सेकंड है मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मेज ज्वार बाजरा में दिखाई देता है, और थ्रो लेथल इफेक्ट एंड देयर लाइन कैन बी सेपरेट एंड मेंटेनेड। ठीक है। नेक्स्ट है लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में दिखाई देता है, अनियन, राई, कुकुरबिट और सनफ्लावर। ओनली अ स्मॉल डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ऑब्जर्व। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, inbreeding depression, no inbreeding depression, the self pollinated crop do not show inbreeding depression। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, देखिए जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में दिखाई देता है। द सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स डू नॉट शो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है। हेट्रोसिस की हम बात करेंगे। हेट्रोसिस सुपीरियोरिटी, yield, inferiority of F1 over both the parents। एग्जाम्पल ईयर, ईयर लाइन्स। ठीक है। हेट्रोसिस क्या होता है, सुपीरियोरिटी मतलब यील्ड, inferiority ऑफ F1 ओवर बोथ द पेरेंट। मैंने आपसे पहले ही बताया था हेट्रोसिस वो होता है जो अपने पेरेंट्स से यील्ड
और इन्फेरिटी ऑफ जो अपने पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स से बेटर बेटर परफॉर्मेंस करे, लाइक अर्लीनेस। ठीक है, तो दीज आर हेट्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेट्रोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेट्रोसिस। टाइप ऑफ हेट्रोसिस में एवरेज हेट्रोसिस। टाइप ऑफ हेट्रोसिस में एवरेज हेट्रोसिस, इट इज द हेट्रोसिस वेयर F1 is superior to mid-parent value. In other words, superior to average of two parents. Okay? This type of heterosis is no use in agriculture since this superiority is below the better parents value. ठीक है, एक होता है टाइप ऑफ हेट्रोसिस में हम बात करेंगे एवरेज हेट्रोसिस। इट इज द हेट्रोसिस व्हेन F1 इज सुपीरियर टू मिड पेरेंट वैल्यू। तो एवरेज हेट्रोसिस होता है वो F1 इज सुपीरियर टू मिड पेरेंट वैल्यू इज अदर वर्ड सुपीरियर टू एवरेज ऑफ टू पेरेंट्स। This type of heterosis is no use in agriculture since superiority is below the better parents. ठीक है, एक होता है हेट्रोबेल्टोसिस। हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है सुपरियोरिटी ऑफ F1 द बेटर पेरेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज एंड वाइवास पूछा जाता है। अगर आप प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट हो तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है। हेट्रोसिस तो एवरीवन नोज व्हाट इज हेट्रोसिस, बट हेट्रोबेल्टोसिस क्या है, तो आपको क्या बताना है कि जब F1 अपने बेटर पेरेंट्स से अच्छा परफॉर्मेंस करता है इज कॉल्ड हेट्रोसिस। ठीक है, यूजफुल इकोनॉमिक हेट्रोसिस, एक होता है यूजफुल इकोनॉमिक हेट्रोसिस। superiority of F1 is compared to the high yielding commercial variety in a particular crop। superiority of F1, देखिए F1 की superiority compared to the high yielding commercial variety, compared to the high yielding commercial variety in a particular crop। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव हेट्रोसिस। देखिए यूजफुल और इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या होता है, सुपरियोरिटी ऑफ F1 कंपेयर टू द हाई यील्डिंग कमर्शियल वेराइटी। जो F1 होता है उसका कंपेयर टू हाई यील्डिंग, उसका यील्ड हाई हो कमर्शियल वेराइटी इन अ पर्टिकुलर क्रॉप, किसी पर्टिकुलर क्रॉप से उसकी हाई यील्डिंग होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूजफुल और इकोनॉमिक हेट्रोसिस। नेगेटिव हेट्रोसिस परफॉर्मेंस ऑफ F1 inferior टू बेटर पेरेंट्स मिड पेरेंट वैल्यू ड्यूरेशन। देखिए ये ड्यूरेशन में देखा जाता है कि जब F1 का परफॉर्मेंस अपने पेरेंट्स से इंफीरियर हो, अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, तो इसे कहते हैं नेगेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, हाइब्रिड बिगर क्या होता है, सिनोनिम्स ऑफ हेट्रोसिस। हाइब्रिड फिगर मतलब synonyms of heterosis describe only superiority of F1 over both parent। हाइब्रिड फिगर मतलब F1 का अपने बोथ पेरेंट्स से अच्छा परफॉर्मेंस करना। कोलर्यूटर 1673 1673 फर्स्ट रिपोर्टेड हाइब्रिड बिगर इन आर्टिफिशियल टोबैको। हाइब्रिड बिगर की खोज किसने की थी, तो कोलर्यूटर ने 1673 में की थी। इसको किस में की थी, टोबैको में, आर्टिफिशियल टोबैको में। तो हाइब्रिड बिगर क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लग्जीरियंस की। व्हाट इज लग्जीरियंस, लग्जीरियंस क्या होता है, इंक्रीज्ड बिगर एंड साइज।
increase vigor and size of interspecific hybrid produce sterile or प्रोली sterile plants. ठीक है. Manifestation of heterosis: increase yield, increase reproductive ability, potato sugarcane, increase in size and vigor, maintain. देखिए, मेंटेनेंस ऑफ हेट्रोसिस, हेट्रोसिस क्या होता है, इंक्रीज करता है, यील्ड में इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, पोटैटो शुगर कैन, इंक्रीज इन साइज एंड बिगर, फ्रूट साइज इन टोमेटो, हेड साइज इन कैबेज, और पोप साइज इन मेज, राइट, और हेड साइज इन ज्वार. तो ये मेंटेनेंस है. और नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे, बेटर क्वालिटी अनियन में, जैसे वाटर क्वालिटी भी देखते हैं हम हेटेरोसिस में. नेक्स्ट पॉइंट इज है अर्ली फ्लोवरिंग एंड मेच्योरिटी. अर्ली फ्लोवरिंग होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए. एग्जाम्पल टोमेटो है. रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज, रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए पेस्ट एंड डिजीज के लिए. ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी, उसमें एडेप्टेबिलिटी और ग्रेट होनी चाहिए. फास्ट ग्रोथ रेट, फास्ट ग्रोथ रेट होनी चाहिए. इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट पार्ट. जेनेटिक बेसिस ऑफ हेट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दीज आर टू मेन थ्योरीज ऑफ हेट्रोसिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, जेनेटिक बेस ऑफ हेट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. एक होता है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एक होता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस. तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस. तो आज हमने डिस्कस किया हेट्रोसिस, उसकी मेंटेनेंस, हेट्रोसिस और हाइब्रिड बिगर किसने दिया था, ये आप याद रखना कि कोल्यूटर ने दिया था. और हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बेटर पेरेंट इज कॉल्ड हेट्रोबेल्टोसिस. और हमने क्या इसमें डिस्कस किया, और हाइब्रिड बिगर हो गया. नेगेटिव हेट्रोसिस देख लिया हमने, यूजफुल इकोनॉमिक्स देख लिया, टाइप ऑफ हेट्रोसिस देख लिया, नो ब्रीडिंग डिप्रेशन देख लिया, लो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हमने डिस्कस किया, और इन ब्रीडिंग ऑफ डिप्रेशन. तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो इन ब्रीडिंग हेट्रोसिस एंड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का था. तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक वाइज. और इस हमारा टारगेट है कि हम इसमें कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग की वीडियोस सीरीज बाई अपलोड करते रहें यूट्यूब पे, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.